नमस्कार, मैं कीर्ति विशाल शुक्ला स्वागत करता हूं आपका। मित्रों, आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, जिसमें एक बिल पेश किया गया है। बिल को पारित कैसे किया जाएगा, वक्फ बोर्ड कैसे पारित हो गया, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। फिलहाल आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कल इस पर साइन कर दिया है। ये एक लॉ के रूप में बन गया है, कानून बन चुका है ये। जी हाँ दोस्तों, 14वां संशोधन था ये, और वक्फ बोर्ड में फिर से एक बार संशोधन हुआ है और इसी सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय हमारे लिए। इसी वक्फ बोर्ड को हमने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ये बताया जाए कि बिल पारित कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, बिल को लेकर बातें की जाएं तो इसमें इस समय बजट सत्र चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, साल में 3 बार सत्र चलता है, बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, जो सबसे छोटा माना जाता है। सबसे बड़ा जो सत्र होता है वो बजट सत्र होता है। इसी बीच में बहुत सारे बिल पेश किए जाते हैं, बजट पेश किए जाते हैं, कई बड़े अहम फैसले लिए जाते हैं, जिसमें एक वक्फ बोर्ड का मामला उभर कर सामने आया है, क्योंकि इस पे इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने साइन कर दिया है, जो नया अभी लॉ बन चुका है। इसी लॉ को लेकर हम चर्चा करेंगे और बताते हैं कि किसी बिल को पारित करने के लिए, किसी बिल को कानून बनाने के लिए किन किन कारणों की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या होना चाहिए उस बिल में। तो इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको बताते हैं दोस्तों कि ये बजट सत्र के दौरान ये पेश किया गया है और 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा मत उनको मिला है, तो इसलिए इस पे वक्फ बोर्ड में संशोधन कर दिया गया है। संशोधन हुआ है इसलिए क्योंकि इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सहमति दे दी है अपनी, और ये 3 हिस्सा इसको जो राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में इसको मत जो प्रदान किया गया है कि इसमें संशोधन करना चाहिए, इसको लेकर मत प्रदान कर दिए गए हैं, इसलिए इसमें संशोधन हुआ है। अब बताते हैं दोस्तों कि किसी बिल को पारित करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो फिलहाल दोस्तों, अगर कोई मंत्री कोई विधेयक पारित करता है, बिल पेश करता है, तो उसे सरकारी विधेयक के रूप में देखा जाता है, उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। और अगर कोई सांसद जो एमपी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई बिल पेश करता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। फिलहाल कोई बिल अगर संसद में पेश किया जाता है तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटने को कहा जाता है मित्रों, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या फिर जो भी राष्ट्रपति होगा उनका सिग्नेचर, या फिर वो निग्लेक्ट भी कर सकती हैं उस चीज को और उसे पास भी कर सकती हैं या विचार के लिए कुछ दिन तक टाल सकती हैं। इसी सब चीजों पे चर्चा करेंगे। फिलहाल बताते हैं कि सत्र का शुरुआत कौन करता है। तो दोस्तों, ये सत्र की बैठक जो बुलाते हैं वो बैठक हमेशा राष्ट्रपति बुलाता है। हमेशा बार बार ये राष्ट्रपति संसद में बैठक बुलाता है, जिसको सत्र चलाने की अनुमति राष्ट्रपति से ली जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे संसद का अभिन्न अंग माना गया है। जी हाँ दोस्तों, और संसद जो है हमारे लिए एक संप्रभु है। दोस्तों, अभी हमने एक शब्द लिया, संप्रभु। जी हाँ दोस्तों, संप्रभु उसे कहा जाता है जिसके ऊपर किसी का दबाव ना हो। तो हमारी राष्ट्र की जो संप्रभुता है दोस्तों, वो संसद को कहा गया है। संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों अभिन्न अंग माने गए हैं, क्योंकि संसद किसी भी निर्णय को लेने के लिए किसी के दबाव में नहीं रहता, इसलिए इसे संप्रभु कहा गया है। और अगर किसी बिल की बात की जाए दोस्तों, जो वक्फ बोर्ड का बिल इस समय पारित हुआ है वो किस प्रकार से पारित हुआ होगा, इस बारे में बताते हैं कि अगर 4 हिस्सा है तो उसमें 3 हिस्सा मत चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। इसे दोनों में मिला के भी हो सकता है कि इसमें कुछ कम से राज्यसभा में पारित हुआ हो और लोकसभा में इसके मत ज़्यादा हो गए हो, तो भी ये पारित हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, इसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। बाद में राष्ट्रपति के पास ये चला जाता है, जिसपे ये राष्ट्रपति कानून लागू करना चाहती हैं तो उस पर अपने हस्ताक्षर देंगी, मंजूरी देंगी। संप्रभु को लेकर हमारे देश में कहा जाता है कि संसद सबसे संप्रभु माना गया। कोई राज्य संप्रभु इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस पर केंद्र का
दबाव होता है, केंद्र सरकार का दबाव माना गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव माना जाता है। और इस पे कानून इस समय जो बना हुआ है वक्फ बिल को लेकर, बहुत सारे मतलब प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं बहुत सारे। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये बिल संसद में मंजूरी दी गई है। जब 4 तिहाई में से 3 तिहाई उनको मत मिल चुका है, बहुमत मिल चुका है, तब जाके ये बिल पारित हुआ है। और ये कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पे सिग्नेचर कर दिया है, तो ये लागू कर दिया गया। फिलहाल दोस्तों वक्फ बोर्ड को लेकर बिल पारित कर दिया गया है, और अभी मैंने बताया कि किस प्रकार से बिल पेश किया जाता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति हमारे संसद का अभिन्न अंग माना गया है। दोस्तों वक्फ बिल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस पे कोई कुछ कह नहीं रहा है, क्योंकि इस पे अब कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सदन में पारित हो चुका है। लोकसभा राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया है, राष्ट्रपति ने भी इस पे कानून बना दी है, मतलब मंजूरी दे दी है राष्ट्रपति ने। तो दोस्तों ये इस समय कानून के रूप में लागू हो चुका है। लागू होने के नाते इस पे अब कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये कानून बन चुका है। तो अगर इस पे अगर कोई वो करता है, डिबेट करता है या फिर इस पे सवाल खड़ा करता है, तो वो एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करेगा। दोस्तों वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड था जो मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया गया था, मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया गया था। जो देश का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, तो उस समय बहुत सारे लोगों की ज़मीनें इस तरफ पड़ी रह गई, और उस ज़मीन को रख रखाव के लिए या उस ज़मीन का यूज़ करने के लिए, जैसे मुस्लिम समुदाय में भी कुछ पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, या फिर कुछ ट्रस्ट बनाने के लिए एक तरीके से ये ट्रस्ट भी बना दिया गया, वक्फ बोर्ड को बना दिया गया। वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। वक्फ बोर्ड चर्चा का विषय इसलिए बना रहता है क्योंकि वक्फ बोर्ड बार बार क्लेम करता है कि ये ज़मीनें हमारी हैं। किसी ज़िले में ये ज़मीन अगर है तो वक्फ बोर्ड उसमें क्लेम करता है। तो फिलहाल जब वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं हुआ था इसके पहले, तो वक्फ बोर्ड पूरी तरीके से उस ज़मीन पे अधिकार रखता था। कुछ सोच विचार के ही संसद ने इस कानून को लाया होगा। फिलहाल बताते हैं इस समय अब क्या होगा इस बिल को पारित होने के बाद। दोस्तों यहाँ पे संसद में ये पारित हो चुका, तो अभी जो पावर होगी वो डीएम के पास हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी स्टेट में या किसी जिले में वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर वो फैसला डीएम ले सकता है। अगर डीएम फैसला लेता है तो इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार भी उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं था, वक्फ बोर्ड सीधा क्लेम कर दिया करता था, इसीलिए बार बार वो चर्चा का विषय बनता रहता था। तो अब ये राज्य सरकार के भी अंडर में आएगा, और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, तो इसलिए केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। पहले भी कर सकता था, लेकिन कुछ कानून की आवश्यकता रही होगी, कुछ लॉज बनाए गए होंगे जिसको लेकर ये कानून बनाया गया है। तो दोस्तों अभी देखा आपने कि मैंने बिल के वो लेकर ये बात बताई। वक्फ बोर्ड इस समय चर्चा में था, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी था, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगा कि बिल किस प्रकार से पारित हुआ और वक्फ बोर्ड में संशोधन किस प्रकार से किए गए। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने इस बिल के बारे में बताया, वक्फ बोर्ड चर्चा में था, इसलिए ये वीडियो बनाना मुझे लगा कि आवश्यक है, क्योंकि बिल किस प्रकार से पारित किया जाता है, वक्फ बोर्ड में कैसे संशोधन किया गया, ये सब चीज़ें मैंने बताई। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और फेसबुक पे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। मेरा चैनल जो फेसबुक पे है, वो फेसबुक पेज जो है वो कीर्ति विशाल शुक्ला के नाम से ही है, और ये चैनल भी कीर्ति विशाल शुक्ला के ही नाम से है। तो दोस्तों अगर ऐसी ही वीडियोस को आपको और देखना है और नई नई जगहों को देखना है, तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपने कैमरामैन वज्र के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।